आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों प्रश्न हमारा है कि धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं और प्रत्येक गोले पर आवेश 10⁻⁻⁶ कूलाम है। ठीक है। पहला प्रश्न है कि गोलों के बीच कार्यरत स्थित विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। यदि गोलों की दूसरा है कि यदि गोलों के बीच की दूरी उतनी ही है लेकिन उनको जल में यानी जिसका परावैद्युतांक 80 है उसमें रख दिया जाए तो उनके बीच का प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा वो बताना है। ठीक है कि अगर एक बार माध्यम हमारा वायु है तब मान क्या होगा, अब माध्यम वायु की जगह जल है तो मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, मान लिया ए बी हमारे दो सूक्ष्म गोले हैं। ठीक है, जो वायु में कितनी दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है और हमें दिया है कि Q1 बराबर Q2 है, आवेश बराबर है जो कि 10⁻⁻⁶ कूलाम ये दिया हुआ है। इनके बीच की दूरी 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इनके बल बीच में जो बल लगेगा उसका सूत्र क्या होता है। प्रतिकर्षण बल इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों समान चिन्ह के, दोनों धनात्मक हैं। तो F बराबर इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देता हूं। जब हमारा जो है वायु में होता है, कोई वस्तु वायु में रखा होता है, ध्यान दीजिए ये वायु में रखा हुआ है। ठीक है, जब माध्यम होता है तो K एप्सिलॉन 0 यहाँ पे K से गुणा कर देते हैं, 4 पाई K एप्सिलॉन 0। अभी वायु में रखा है तो यहाँ से इतना हो जाएगा जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 9 गुणे 10⁻9 होता है, क्योंकि एक नियतांक है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो यहाँ से मान रखेंगे तो F का मान आ जाएगा आपका 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बराबर यानी Q स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10⁻⁻⁶ गुणे 10⁻⁻⁶ बटे R, यानी उनके बीच की दूरी कितनी है 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10⁻9 गुणे 10⁻12। 9 में से 12, 9 3 12 होता है तो 10⁻3 आ जाएगा। तो यानी कि F कितना आ गया, प्रतिकर्षण बल आ गया 10⁻3 न्यूटन। ठीक, इतना बल आपका लग रहा है इन दोनों के बीच में, दोनों सूक्ष्म गोलों के बीच में। ये आपका पहले पार्ट का उत्तर हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट कह रहा है कि अब उतनी ही दूरी पर दोनों रखे हैं, दोनों गोले उतनी ही दूरी पर रखे हैं, Q1 Q2 R दूरी पर ही है, 3 मीटर की दूरी पर है। लेकिन इस बार इनको, इस पूरे को उठा के क्या किया हमने, जल में रख दिया और जल का परावैद्युतांक K बराबर हमें दिया है 80। ठीक है, तो इसका अगर पुनः सूत्र देखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, इस बार इसको F डैश लिख देता हूं, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह आप रखेंगे K एप्सिलॉन 0। K एप्सिलॉन 0 माध्यम में K बराबर 1 होता है वायु के लिए, जब हवा होता है वहां भी आप K लिख सकते थे लेकिन उसका मान 1 होता है इसलिए K नहीं रखा गया, इंटू Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं K कॉमन ले लूँ, K बाहर ले लूँ, देखिए 1/K गुणे इसको फिर से लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। इसको बार बार आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला मान हम लोग अभी निकाल चुके हैं, F है। ठीक है, यही मान ऊपर हमने निकाला F है। इसका मतलब F डैश जो है F गुणे 1/K या F/K के बराबर है। ठीक है, तो F A क्या है, F क्या है हमारा वायु में। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं वायु में प्रतिकर्षण बल, और कितना आया था 10⁻3 बटा K का मान है 80, तो हो जाएगा 1/8 गुणे 10⁻4। 1/8 का मान 0.125 होता है गुणे 10⁻4, ये हो जाएगा F का मान। या इसे आप लिख सकते हैं 1.25 गुणे 10⁻5 न्यूटन। ठीक, ये आपके दूसरे पार्ट का उत्तर हो गया। यही हमसे पूछ रहा था कि दोनों केस में बल का मान क्या होगा, तो ये आपका दूसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।